नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा नया टॉपिक आके लेके आ गए हैं, कौन सा मेंसुरेशन 3D। हाँ, मेंसुरेशन 3D ध्यान से देख लीजिएगा। पटवारी में जितना आता है नॉर्मल फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला वाइज। तो एक बार सारी जितने भी हमारे पास डायग्राम है उनके एक बार फॉर्मूला चेक कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में धमाकेदार तरीके से नए नए क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2D अपना सबसे पहले ही कंप्लीट हो गया था जब ये सिलेबस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए 3D में क्या क्या हम बात करेंगे। 3D डायमेंशन जिसमें अभी तक हम जब तक 2D में बात करते थे तो लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते थे। किसकी? लेंथ और ब्रेड्थ की, लंबाई और चौड़ाई की। लेकिन यहां पे हम तीन चीजों की बात करेंगे। किसकी? लेंथ, ब्रेड्थ और एक नई चीज हाइट आ जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में किसको आई? चलो आओ। तो सबसे पहले इसको चालू करने से पहले सबसे पहले हमारे पास 3D का फिगर क्या है, आओ उसको चेक कर लेते। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यूब है। क्या है? घन। इसमें क्या होता है, सारी लंबाई भी बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर होती है और चौड़ाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो इसको सीखने से पहले इसमें कोई टर्मिनोलॉजी होती है जिसको जान लो। जो एग्जाम में जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो टर्मिनोलॉजी बहुत धड़ल्ले से यूज होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला हमारे पास क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अगर इंग्लिश में बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CSA। और जब भी मैं कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा तो अब क्या लिखूंगा, CSA। ठीक है, अगले उसमें CSA। ठीक है, अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले समझना। इसका होता क्या है, लिख लो 4a²। इतना लिख लो, फिर और समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कमरा है घर में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, यानी वो वर्गाकार कमरा है। ठीक है ना, घन है, वो वर्गाकार कमरा है। ठीक है, तो देखो वर्गाकार कमरे में अगर तुम चारों दीवालों को देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों दीवालों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ समान होगी। ठीक है, तो वक्र तो हम क्या करेंगे, इसकी सिर्फ एक जो हमारे पास घन होगा उसकी 4 दीवारों को यूज करेंगे। जैसे कैसे हम 4 दीवारों को यूज करेंगे, जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 4 दीवारों को यूज करेंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा 4। और एरिया के लिए मैंने क्या लिखा, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं तो मैंने एरिया के लिए कितना लिख दिया है, A²। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक कमरे को अज्यूम कर लीजिएगा। इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं इसे बात करूं तो शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। और जब भी कभी मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, TSA। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो CSA। ठीक है, अब देखो अब उस कमरे में क्या करो, 4 दीवारें कवर हो गई तुम्हारे पास। ठीक है, 4 दीवारें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, 4 दीवारें अगर कवर हो गई हैं तो तुम उसकी क्या करो, छत को भी इंक्लूड कर लो और फर्श को भी इंक्लूड कर लो। अगर तुम छत और फर्श दोनों को इंक्लूड कर लेते हो तो तुम्हारे पास पहले कितना था, 4a। 4 दीवारियों के लिए कितना था, 4a²। फिर छत के लिए कितना हो जाएगा, A²। और जमीन के लिए कितना हो जाएगा, +a²। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 6a² टोटल सरफेस एरिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसका विकर्ण, इसके विकर्ण की मैं बात करूं तो किस विकर्ण की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो, यहां से लेके और यहां तक, इस वाले विकर्ण की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, विकर्ण है। ठीक है, चलो ये वाले विकर्ण, अगर मैं इस विकर्ण की लंबाई की बात करूं, विकर्ण इसमें क्या होता है, तो विकर्ण कितना होता है, √3a। ये इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। चलो इतनी बात लिख लिया, इतनी बात बन गई। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे अब इसमें और कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर दूसरा फिगर स्टार्ट करते हैं। चलो अगला फिगर हमारे पास क्या है, अगला फिगर है क्या, घनाभ। घनाभ क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इसमें भी क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्यूबॉइड में समझ लेना क्या होता है, क्यूबॉइड में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। आपने आयत देखा है, आयत अगर मैं एक आयत ऐसा ले लूं, उसके ऊपर से ये वाला आयत बना दूं और फिर इनको ऐसे ऐसे करके जोड़ दूं, तो ये कुछ बनता है क्या, हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ, ठीक है, घनाभ। आओ देख लेते हैं इस घनाभ में क्या क्या होता है, समझ लेते हैं, ठीक है। घनाभ की ये क्या हो गई हमारे पास, लेंथ, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जब जब बात करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास चार दीवारें होती हैं, आमने सामने की दीवार इसमें क्या होगी, बराबर होगी। तो आमने सामने की दीवार जब बराबर होगी तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, LH प्लस BH क्या हो जाएगा हमारे पास, LH प्लस BH। क्यों, देखो जब इस वाली दीवार का निकालेंगे, इस वाली दीवार का जब भी निकालेंगे, ये वाली दीवार देखना, इस वाली दीवार का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BH, ये वाली दीवार, और इसके जस्ट सामने वाली दीवार हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये वाली जस्ट सामने वाली दीवार। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2BH। अब इस वाली दीवार का देखना, इस वाली दीवार का, ये वाली दीवार का, ये वाली दीवार का हमारे पास क्या हो जाएगा, LH, और इसके जस्ट पीछे वाली दीवार का भी क्या हो जाएगा, LH। तो हमारे पास ये दोनों मिलके कितने आ जाएंगे, 2LH, और 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास BH प्लस LH ये आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा किताब में देखेंगे या फिर किसी बुक से भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे बोर्ड पे मैं 3D डायमेंशन में ऐसे ही समझा सकता हूं, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है ना। चलो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब मैंने क्या बोला, चारों दीवार कवर हो गई, अब छत और फर्श का भी ले लो, छत और फर्श का भी ले लो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू क्या हो जाएगा, LB BH HL, LB BH प्लस HL, ये लो, ठीक है। चलो एक बार इसको लिख लो, चलो इतना हो गया। तीसरा लिख लो, क्या इसका आयतन, तीसरा आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एक बार देख लो क्या हो जाएगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीन हो जाएंगे हमारे पास क्या क्या, LB और H। चलो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो। देखो फॉर्मूला इसलिए करा रहा हूं कि सबसे पहले जल्दी जल्दी क्या करो, फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्लास में अपन क्या करेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अगला फिगर धमाकेदार तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेलन। बेलन को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। देखो सिलेंडर में ये जो हमारी होती है, ये जो हमारा सर्कल होता है, ये जो नीचे सर्कल होता है, इसकी ये क्या होती है, रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या। और यहां से लेके यहां तक की जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइट, हाइट ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। तो चलो आओ इसका भी समझ लेते हैं क्या होगा। इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैंने क्या बोला था, जब अभी पिछले वाले में सिखा रहा था तो मैंने 4 दीवारें बताई थी, लेकिन अब यहां पे ये तो गोल है, गोल है। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर, इस बॉटल को देखो, ये बॉटल एक तरह का सिलेंडर है, चारों तरफ से गोल है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 2 पाई आर एच, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। कैसे 2 पाई आर एच हो जाएगा, देखो देखो देखो, हमारे पास क्या है, एरिया पूछा है ना, तो ये गोल है, गोल है, और परिधि जानते हो ना, परिधि, किसी चीज की परिधि क्या होती है, सर्कल की परिधि, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये देखो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 पाई आर, और इसमें हाइट क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, हाइट का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर, आर प्लस एच,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, चारों तरफ ले रहे थे, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, ऊपर भी ले लेंगे और नीचे का भी एरिया ले लेंगे। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर इंटू एच, और आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी, 15 मिनट में सब समाप्त करा देंगे, 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शंकु। शंकु, शंकु क्या होता है, कोन, कोन, ठीक है ना, कोन देखा ही होगा आपने, भुट्टा देखा है, भुट्टा वो भी कोन के आकार का ही होता है, ठीक है। शंकु, अब देखो शंकु, इसमें थोड़ा पहले समझ लो शंकु में होता क्या क्या है। ये शंकु में नीचे क्या होता है, हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, और ये सर्कल की रेडियस कितनी होती है, आर, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये हमारे पास यहां से यहां तक क्या होती है, हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा हाइट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस वाली हाइट को हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैंट, स्लैंट हाइट, ठीक है, इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसे दर्शाते किससे हैं, एल से, इसे दर्शाते कितने हैं, एल से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने क्या बोला, चारों तरफ घूम जाओ, चारों तरफ गोल गोल घूमना है, ठीक है। तो गोल गोल घूमने में हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई मिलेगी, ऐसे तिर्यक ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल। अगर मैं आपसे पूछूं यहां एल इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो क्या, एल इज इक्वल टू कितना होगा। अगर मैं कहूं एल इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये हमारे पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एच। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस एल को नहीं निकाल सकते, तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास एल हो जाएगा। जहां अगर एल डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देना, अगर नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट तो ऐसे करके निकाल लेना, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल। यहां पे क्या लिख लो, पाई आर, पाई आर और आर प्लस एल। यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, आयतन, आयतन को अगर आपको याद रखना है तो क्या करो, बेलन का आयतन आपको याद है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन अगर आपको याद है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें क्या कर दो, 3 का भाग लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, इसका आयतन हो जाएगा। चलो ये मेन मेन फॉर्मूले लिख लो, ये मेन मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपको क्या रट लेना है, रट लेना है, एकदम एग्जाम में सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो अगला हमारे पास क्या है, गोला, स्फेयर। स्फेयर, स्फेयर के बारे में, जैसे तुमने कभी गोला फेंक खेल खेला है जिसमें एक 7.5 किलोग्राम का गोला होता है जिसको हमें दूर फेंकना होता है। अगर आपने उसको देखा है तो वो एक क्या होता है, हमारे पास स्फेयर होता है, गोला होता है। और अगर हम गोले में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में सिर्फ क्या आप लिख लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले में इतना याद रखना, गोले में इतना याद रखना कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ बोल सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन वक्र पृष्ठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ नहीं बोलेगा। या तो बोल देगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप क्या बता दोगे सीधे
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना बता देना, इतना बहुत है इसमें। ठीक है, चलो अगला भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, अर्धगोला। अभी तक मैं क्या बता रहा था, गोला। गोले को बीच से काट दो, क्या बन जाएगा हमारे पास, अर्धगोला। अर्धगोले की ये हमारे पास ऊपर क्या होगा, एक सर्कल की तरह होगा, और हमें क्या दिखेगा यहां से, उसकी त्रिज्या आर दिखेगी। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। याद कर लो, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। इतने फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने, पटवारी के लिए। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है। बस इसमें क्या करना है, जितने फॉर्मूले मैंने बताए उतने फॉर्मूले याद कर लेना। ये फॉर्मूला क्लास है। ठीक है, किसकी, मेंसुरेशन 3D की क्या है, फॉर्मूला क्लास है। ठीक है, तो एक काम करना, जितने भी फॉर्मूले हैं कहीं एक जगह आराम से लिख लेना, और आराम से लिखने के बाद क्या करना, उसको कम से कम हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, और रिवाइज करने के बाद फिर जैसे ही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें क्या कराएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उतने सफिशिएंट हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, 15 मिनट की क्लास है, बहुत छोटी क्लास है, देख के रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलो।